चौरी चौरा रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी के रुकने से क्षेत्रीय जनों में हर्ष। केंद्रीय मंत्री ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, कही हवा। जी हां, खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा रेलवे स्टेशन से है, जहां जनहित की मांग को लेकर 1.5 दशक के लगभग से चल रही इंटरसिटी के ठहराव की मांग पर विराम लगा और जनहित में यहां 2 अगस्त को इंटरसिटी का प्रथम दिन नियमानुसार ठहराव होगा। बात करें तो तदुपरांत केंद्रीय राज्य मंत्री बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान द्वारा इंटरसिटी गाड़ी के चालक लोको पायलट को माला पहनाने के साथ मुंह मीठा कराते हुए हरी झंडी दिखाकर के ट्रेन को रवाना किया गया। जानकारी के लिए आपको बताते चले कि 2 अगस्त 2025 को रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा है 15,103 और 15,104 गोरखपुर बनारस गोरखपुर एक्सप्रेस का 2 मिनट का ठहराव अस्थायी हुआ। चौरी चौरा स्टेशन पे 2 मिनट का अस्थायी ठहराव प्रदान किया गया, जिसका शुभारंभ 2 अगस्त 2025 को ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भारत सरकार कमलेश पासवान के कर कमलों द्वारा गाड़ी संख्या 15,104 गोरखपुर बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस को चौरी चौरा स्टेशन से हरी झंडी दिखाने के साथ हुआ। इस अवसर पर एक सभा को केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान के अलावा माननीय सदस्य विधान परिषद धर्मेंद्र सिंह, विधायक चौरी चौरा श्रवण कुमार निषाद, मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी आशीष जैन द्वारा संबोधित किया गया तथा रेल मंत्रालय को साधुवाद भी दिया गया। वहीं उक्त अवसर पर चौरी चौरा स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भारत सरकार श्री कमलेश पासवान ने कहा कि चौरी चौरा के क्रांतिवीरों को नमन करते हुए आज हमें अपार हर्ष हो रही है कि बहुप्रतीक्षित काफी दिनों से प्रतीक्षारत जनता की मांग को लेकर के इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाने की बातों पे आज विराम लगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले चौरी चौरा रेलवे स्टेशन पे यात्रियों की सुविधाएं हेतु विभिन्न विकास कार्य कराए गए हैं। स्टेशन को पुराने स्वरूप को बदलकर नया रूप दिया गया है, यात्री सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। इसी क्रम में मेरे प्रयासों के परिणाम स्वरूप रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री व आम जनता की सुविधा हेतु गाड़ी संख्या 15,103 और 15,104 बनारस गोरखपुर बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस को चौरी चौरा रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव प्रदान किया गया है, जिसे लेकर के मैं रेल प्रशासन और रेल मंत्रालय के रेल मंत्री को भी साधुवाद दे रहा हूं। इस गाड़ी के ठहराव के साथ ही चौरी चौरा की विकास की यात्रा का भी आरंभ हो गया है। इस गाड़ी के चौरी चौरा में पुनः ठहराव से स्थानीय यात्रियों समेत आसपास की जनता को वाराणसी, मऊ, सलेमपुर, भटनी, देवरिया, सदर एवं गोरखपुर आने जाने में बहुत ही सुविधा होगी, जिससे इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास होगा। आने वाले समय में चौरी चौरा में रेल ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, सड़कों का विस्तार सरीखी और भी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। मैं चौरी चौरा स्टेशन पर गोरखपुर बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव के शुभारंभ पर आप सभी को बधाई देता हूं। तो इस अवसर पर मौजूद सदस्य विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह ने ग्रामीण विकास राज्य मंत्री का स्वागत करते हुए उनके प्रयासों के लिए साधुवाद दिया तथा बांसगांव क्षेत्र के विकास के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान भी किया। ठीक इसी क्रम में विधायक इंजीनियर सर्व निषाद ने भी माननीय मंत्री जी के सम्मान में 2 शब्द कहते हुए उनका स्वागत किया तथा इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव को चौरी चौरा के विकास का मील का पत्थर भी बताया। मंत्री जी के प्रयास की सराहना करते हुए चौरी चौरा क्षेत्र के विकास के लिए एक साथ प्रयास करने का संकल्प भी लिया। बात करें तो इसके पूर्व मंडल रेल प्रबंधक श्री आशीष जैन ने समारोह में पधारे अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि स्थानीय यात्रियों की मांग एवं माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भारत सरकार बांसगांव के माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी के प्रयास के कारण आज रेल प्रशासन ने बनारस गोरखपुर के पूर्व मंडल रेल प्रबंधक श्री आशीष जैन ने समारोह में पधारे अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि स्थानीय यात्रियों की मांग एवं माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भारत सरकार
एवं बांसगांव के माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी के प्रयास के कारण रेल प्रशासन ने बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस को चौरी चौरा स्टेशन पे 2 मिनट का ठहराव दिया है। आज से गाड़ी संख्या 15,103 गोरखपुर बनारस एक्सप्रेस जो 2 अगस्त 2025 से चौरी चौरा स्टेशन पे 16:52 यानी 4:52 पर प्रत्येक दिन पहुंच करके 16:54 यानी 4:54 बजे छूटेगी। इसी प्रकार उधर से वापसी में 1104 बनारस गोरखपुर एक्सप्रेस 3 अगस्त 2025 से चौरी चौरा स्टेशन पे 10:09 पर पहुंचकर 10:11 पर छूटेगी, जिससे इस क्षेत्र के यात्रियों को अपने गंतव्य में आसानी होगा। इस अवसर पर क्षेत्रीय जनों में भाजपा नेता राजकुमार गुप्ता, राकेश त्रिपाठी, डॉक्टर सत्यप्रकाश दुबे, अभिजीत जायसवाल लवी, मंडल महामंत्री संजय वर्मा, भाजपा नेता संदीप विश्वकर्मा, पूर्व चेयरमैन ज्योति प्रकाश गुप्ता, दीपू जायसवाल, चेयरमैन सन्नी जायसवाल, भाजपा नेता आनंद शाही, दिव्यांग मित्र अक्षय जायसवाल, विजय कुमार शाही, सेंट्रल पब्लिक एकेडमी चौरी चौरा के प्रबंधक अभिमन्यु कुमार दुबे, भोलन पासवान, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सरदार नगर हरिंद्र यादव, तारकेश्वर जायसवाल, सभासद पौरुष विभाग जहां मौजूद है, वहीं सुरक्षा की दृष्टि से थाना अध्यक्ष चौरी चौरा वेद प्रकाश शर्मा अपनी टीम से मौजूद है। तो वहीं रेलवे विभाग के मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी आशीष जैन, डीसीएम रमेश पांडे, बीसीआई राजाराम, मोनू मिश्रा, टीआई अखिलेश कुमार, उप जिलाधिकारी चौरी चौरा कुंवर सचिन सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा अनुराग कुमार सिंह, माया शंकर शुक्ला, राम विश्वास पासवान, जोगेंद्र जायसवाल, श्रवण मौर्या, माजिद अली, सांसद प्रतिनिधि सुनील पासवान जहां उपस्थित रहे, तो रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य भी महफूज मौजूद रहे और प्रोटोकॉल के ही तहत नायब तहसीलदार संजय कुमार भी मौजूद दिखे। वहीं देखें क्या कहते हैं इस सभा के दौरान विधि मंत्री कमलेश पासवान, चौरी चौरा के विधायक इंजीनियर श्रवण निषाद, विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह और रेलवे के जीआरएम आशीष जैन। प्रस्तुत है न्यूज टीम की खास रिपोर्ट। शहीद नगरी चौरी चौरा में लोकप्रिय सांसद और माला पहना करके पकड़ ले कमलेश पासवान जिंदाबाद, धर्मेंद्र सिंह जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय एमएलसी धर्मेंद्र सिंह जी का आगमन हो गया है। मैं उनका मन से स्वागत करता हूं और माननीय से आग्रह करता हूं कि मंच पर आए अपना स्थान ग्रहण करें। और सब लोग कमलेश पासवान धर्मेंद्र सिंह, कमलेश पासवान धर्मेंद्र सिंह नीचे चले जाएं क्योंकि मंच बड़ा कमजोर है भाई। अब मैं इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक ये सामने देखिए माननीय श्री श्रवण निषाद से आग्रह करूंगा
इस अवसर पर आकर के अपनी बात रखें श्री सरवन निषाद जी। डीआरएम साहब से अनुरोध है कि हमारे बीच में माननीय विधान परिषद सदस्य श्री धर्मेंद्र सिंह उपस्थित हैं, कृपया उनका स्वागत करने का करें। अब मैं चौरी चौरा के लोकप्रिय विधायक हम लोगों के मार्गदर्शक बड़े भाई के रूप में जो है हमेशा चौरी चौरा को एक शुरू से लेके अब तक जो है एक नए मॉडल को तैयार करने में अक्सर रहने वाले जो हम लोगों की एक एक छोटी से लेके बड़ी मांगों तक, चाहे गोरखपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां चौरी चौरा के एक एक मुद्दे को लेके आवाज ना उठाते हो। आज उसी की वजह है, उसी की देन है कि इतिहास के ऐतिहासिक धरती पर ऐतिहासिक जो सफलता हम लोगों को मिली है, जो गोरखपुर से बनारस की तरफ जाने वाली इंटरसिटी जो लगातार प्रयास करते करते आज बड़े भैया भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री कमलेश पासवान जी के सहयोग से जो ऐतिहासिक काम हुआ है, मैं चौरी चौरा की जनता की तरफ से एक बार चाहता हूं जोरदार तालियों के स्वागत अभिनंदन करना जो है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़े भैया प्रदेश उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र जी का जो है इस चौरी चौरा की ऐतिहासिक क्रांतिकारी धरती पर मैं इनका भी जो है जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं साथियों, क्योंकि लगातार इनका ध्यान चौरी चौरा की तरफ हमेशा हफ्ता नहीं होता है। चौरी चौरा की धरती पर हमेशा जो है हर एक मुद्दों को लेके जो है, चाहे पार्टी का जनसंपर्क अभियान हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, ये लगातार माता तरकुलही देवी के आशीर्वाद से जो है आशीर्वाद लेने के लिए और हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए ये लगातार चौरी चौरा में विकास के मुद्दे पर हमेशा खड़े उतर के इन्होंने दिखाया भी है। हमारे विधानसभा में कई रोडों का इन्होंने शिलान्यास भी किया है साथियों। मैं इनके लिए भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं साथियों। और हम लोगों ने जो संकल्प के तहत जो वादा हम लोगों ने किया था, उस वादे को जो है आज आदरणीय मंत्री जी ने पूरा करके दिखाया है साथियों। क्योंकि उस दौरान जब चुनाव का दौरान था तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया था। उस चुनाव के दौरान हम लोगों ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया था कि अगर पूरे भारत से जीत की माला भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गले में अगर जाएगी तो उस एक माले में जो है एक फूल चौरी चौरा से जो है आदरणीय बड़े भैया कमलेश पासवान जी के नाम से जाएगा साथियों। और गया भी, और जाते ही देखिए, केंद्र में बैठते ही देखिए पहले क्या चौरी चौरा था और आज के समय में क्या चौरी चौरा है। आज बदलता हुआ ये चौरी चौरा की धरती, ये चौरी चौरा को इतिहास ही नहीं विकास के पन्नों में भी जो है अग्रसर आगे लाने का काम बड़े भैया आदरणीय मंत्री जी का अथक बहुत बड़ा प्रयास लगातार चलता रहा है। यही देखिए आप ही के बगल में चाहे सोनबरसा की सड़क हो, चाहे गोबड़ौर की सड़क हो,
चाहे बंदे का मामला हो, हमेशा बाढ़ आती थी, मगर यहां हमेशा उन छोटे से लेके बड़े मुद्दों को लेके हम लोग उनके पास जो भी चीजें, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा काम रहे, इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा हृदय जो चौरी चौरा के प्रति आदरणीय बड़े भैया जी का आशीर्वाद जो हमेशा मिलता रहा है, वो शायद ही किसी से मिलता होगा। साथियों, करूंगा कि अपना उद्बोधन दे आदि धर्मेंद्र सिंह। चौरी चौरा की इस क्रांतिकारी धरती पर, मातर कुल्हामा की पावन धरती पर आज जो इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव कार्यक्रम का यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, ये संभव जिनके नाते हो पाया है। मंच पर विराजमान बांसगांव संसदीय क्षेत्र की आवाज को संसद में बुलंद करने वाले गरीबों के मसीहा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार के माननीय मंत्री कमलेश पासवान जी, मंच पर विराजमान श्री आनंद शाही जी, श्री हरेंद्र यादव जी, श्री दीपू जायसवाल जी, हमारे इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चौरी चौरा की आवाज को बुलंद करने वाले सम्मानित सरवन निषाद जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, और माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि बहुत सूचना भी नहीं हुई। अल्प सूचना पर मुझे नहीं विश्वास था कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित होंगे। चौरी चौरा क्षेत्र की महान जनता जनार्दन, मैं आज हम सभी एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं जब स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला को, जो जलती हुई ज्वाला चौरी चौरा की धरती पर, ऐसी पावन धरती पर इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव की सौगात आज मिलने जा रही है, और ये संभव हो पाया है तो हमारे क्षेत्र के गौरव, बांसगांव क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के माननीय मंत्री कमलेश पासवान जी के अथक प्रयासों से, जहां एक और विकास की रेल पूरे देश में दौड़ रही है, वहीं चौरी चौरा जैसे ऐतिहासिक धरती को मुख्य धारा से जोड़ना, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के छात्रों को के लिए एक वरदान साबित होगा। इसके लिए मैं माननीय मंत्री कमलेश पासवान जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। तालियों की गूंज से, तालियों की गड़गड़ाहट से इनका अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ। बहनों भाइयों, चौरी चौरा सिर्फ एक सामान्य रेलवे का स्टेशन नहीं है, चौरी चौरा एक सामान्य जगह नहीं है। चौरी चौरा ने आजादी के आंदोलन में देश के इतिहास को बदलने का काम किया था। जब गोरे अंग्रेजों के यहाँ गोलियां कम पड़ गई थी और यहाँ के नौजवानों के सीने आगे बढ़ते गए थे। ये चौरी चौरा महान क्रांतिकारी धरती है, एक चेतना की धरती है, ये एक क्रांति का प्रतीक है चौरी चौरा। और जब यहाँ ट्रेन रुकेगी, जब यहाँ इंटरसिटी ट्रेन रुकेगी माननीय मंत्री कमलेश पासवान जी के प्रयास से, तो हर दिन, प्रत्येक दिन सैकड़ों लोग इस वीर भूमि को छू करके गौरव और गर्व का अनुभव करेंगे यहाँ पे इस वीर भूमि से। और इसलिए मैं आज के इस पावन अवसर पर, सावन के पावन अवसर पर एक चौरी चौरा को सौगात देने के लिए माननीय कमलेश पासवान जी का यह प्रयास केवल एक ट्रेन का ठहराव का नहीं है, बल्कि चौरी चौरा के सम्मान और विकास की पटरी पर एक ऐतिहासिक कदम है। और मुझे विश्वास है किसी प्रकार से बांसगांव के हर कार्यक्रम के लिए, हर काम के लिए इनकी आवाज इसी तरह संसद में गूंजती रहेगी। और मुझे विश्वास है कि चौरी चौरा ही नहीं,
बांसगांव की क्षेत्र की जनता जनार्दन का आशीर्वाद इसी प्रकार इनके ऊपर बना रहेगा, यही कामना करता हुआ इस ऐतिहासिक काम के लिए इनको माननीय कमलेश पासवान जी को एक बार पुनः धन्यवाद देता हुआ अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भारत सरकार एवं माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी, माननीय विधायक श्री श्रवण कुमार निषाद जी, प्रेस एवं मीडिया के सम्मानित सांसद सदस्यगण, रेल कर्मी बंधुओं, देवियों और सज्जनों, मैं माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भारत सरकार एवं माननीय संसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से अपना बहुमूल्य समय निकालकर चौरी चौरा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 15,103 बटा 15,104 बनारस गोरखपुर बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव का शुभारंभ करने का हमारा अनुरोध स्वीकार किया और इस समारोह में उपस्थित होकर इसकी गरिमा में चार चांद लगाए। मैं इसके साथ ही समारोह में उपस्थित सभी माननीय अतिथियों एवं सम्मानित जनप्रतिनिधियों का भी स्वागत करता हूं। पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल एक यात्री प्रधान मंडल है, जो अपने यात्रियों को उन्नत सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु लगातार प्रयास करता रहता है। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले चौरी चौरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों हेतु वर्तमान में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसी क्रम में चौरी चौरा के यात्रियों की मांग एवं माननीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान जी के अथक प्रयासों के हेतु के परिणाम स्वरूप रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री जनता की सुविधा हेतु गाड़ी संख्या 15,103 बटा 15,104 बनारस गोरखपुर बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस के चौरी चौरा रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव प्रदान करा गया है। इसके अनुसार गोरखपुर से चलकर चौरी चौरा पहुंचने वाली गाड़ी संख्या 15,103 गोरखपुर बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस आज दिनांक 2 अगस्त 2025 से प्रत्येक दिन चौरी चौरा रेलवे स्टेशन पर 4:52 पर पहुंचकर 2 मिनट का ठहराव लेकर 4:54 पर बनारस के लिए प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार 3 अगस्त 2025 से बनारस से चलने वाली गाड़ी संख्या 15,104 बनारस गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस चौरी चौरा रेलवे स्टेशन पर 10:09 पहुंचकर 10:11 पर गोरखपुर स्टेशन के लिए प्रस्थान करेगी। रेलवे प्रशासन ये उम्मीद करता है कि इस गाड़ी के ठहराव से चौरी चौरा समेत आसपास की जनता को वाराणसी ओडियार मऊ बेलथरा रोड सलेमपुर भटनी देवरिया सदर एवं गोरखपुर आने जाने में बहुत सुविधा होगी। मैं चौरी चौरा रेलवे स्टेशन पे गोरखपुर बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव के शुभारंभ पर आप सभी को बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। चौरी चौरा रेलवे स्टेशन पर 15,103 और 15,104 के ट्रेन नंबर के ठहराव के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सब लोगों के अभिभावक के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक छोटे भाई श्री श्रवण निषाद जी, ब्लॉक प्रमुख हरिंदर यादव जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष सनी जायसवाल जी,
दीपू जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित यहाँ के डीआरएम साहब, रेलवे विभाग से आए हुए सभी अधिकारीगण, मीडिया बंधुओं और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आज का ये शुभ दिन, जो कई वर्षों से लगातार आप लोग चौरी चौरा में इंटरसिटी के ठहराव के लिए कई बार मांग किए। मैं ये कह सकता हूं खुशी की बात तो है, लेकिन इस ठहराव को लाते लाते 15 साल हो गए। पहले चलता था ये ट्रेन, यहां पर ठहराव होती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उसको स्थगित कर दिया गया था। लेकिन जब पिछले चुनाव में, मुझे याद है, एक ट्रेन के ठहराव में सवेरे भोर में हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, किसी ट्रेन का नंबर मुझे याद नहीं है उस समय का, दादर ट्रेन का। उस समय भी सवेरे भोर में 4:30-5 बजे करीब सैकड़ों की संख्या में नगरवासी और क्षेत्र के लोग आकर उस ट्रेन के ठहराव के लिए साक्षी बने थे। और आज एक बार पुनः चौरी चौरा की इस ऐतिहासिक धरती, क्रांतिकारी धरती, जहां पर चौरी चौरा का नाम लेते ही शरीर के अंदर एक ऊर्जा का उत्पन्न हो जाता है। हम सब जानते हैं, जितने लोग इतिहास के पढ़ने वाले लोग हैं, 1922 में जब गांधी जी ने सांकेतिक आंदोलन का शुरुआत किया था, इस देश की आजादी के लिए जब मार्च किया था, तो उस समय हमारे चौरी चौरा के कई नौजवान अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारा देश कैसे इन गुलामी के जंजीरों को तोड़कर एक मुक्त भारत बने, उस लड़ाई में चौरी चौरा कैसे नवा, ऐसे सैकड़ों हजारों की संख्या में जो लोग आगे निकले, मैं उन सभी वीर गति प्राप्त उन सभी जवानों के चरणों में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के लोगों को भी अभिनंदन करता हूं कि उस पावन कार्य में जो उन लोगों ने अपनी जान की आहुति दी, आज का दिन उनको नमन करने का दिन भी है। साथियों, बहुत विस्तार से बात आ चुकी है। आज हम लोगों ने ट्रेन के एक ठहराव के से चौरी चौरा स्टेशन का महत्व भी बढ़ेगा और अभी चौरी चौरा का विकास अब चालू हुआ, मैं कह सकता हूं। और आज इस मंच के मार्फत में यह भी कहना चाहता हूं, आज ठीक बरसात के बाद 1.5-2 महीने के बाद मैं चौरी चौरा का ओवरब्रिज का भी काम चालू कराने जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग इससे नाराज भी होंगे, लेकिन जब विकास कहीं आता है, जब भी कोई सड़क चौड़ी होती है, जब कोई पुल या पुलिया बनता है, तो अगल बगल के लोगों को कष्ट तो होता है। लेकिन आप कल्पना करिए, मन में ये कल्पना करिए कि जिस दिन अगर जो ये ओवरब्रिज बन के तैयार हो जाए और अब हमें सोनभरसा जाना हो, तो मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर हम सोनभरसा पहुंच जाने करेंगे। और आज की क्या स्थिति है, आज अगर जो मुझे पार करना हो नगर को, तो कभी कभी तो 20-20 मिनट लग जाते हैं, कभी कभी तो आधा घंटा, 1 घंटा लग जाता है। उस जाम में लोग परेशान रहते हैं और आप ही लोगों की मांग पर ही आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और उस समय के तत्कालीन रेल मंत्री के नेतृत्व में हम लोगों ने इसका शिलान्यास करने का काम किया था। उस भरी सभा में आदरणीय हम लोग के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने घोषणा किया था कि बहुत जल्द पुल बन के तैयार होगा, लेकिन किसी कारणों से वो विलंब हुआ। लेकिन अब वो विलंब बहुत जल्द, उस बाधा को हम सब मिलकर तोड़ देंगे और बहुत जल्द
उस पर हम लोग पुल बनवाने का काम करेंगे। साथियों, इस क्षेत्र में बहुत सारे कार्य का संभावनाएं हैं। आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में, सरवन निषाद के नेतृत्व में हम लोग निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि चौरी चौरा क्षेत्र जिस तरह ऐतिहासिक नाम है, उसी तरह के यहाँ के विकास में कोई भी चीज बाधा न बने। चाहे सड़क हो, चाहे सब स्टेशन हो, चाहे बाजार का पुल हो, चाहे आज चौरी चौरा स्टेशन पर ठहराव की बात हो या बंधे के निर्माण की बात हो, हम दोनों भाई ये प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही, अभी कुछ दिन पहले ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में बैठक कर सभी जनप्रतिनिधियों से महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में चर्चा भी किया, और जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जो वर्षों से क्षतिग्रस्त है, जिसमें काम नहीं चालू हो पा रहा है, उसकी एक सूची मांगा। हम दोनों भाइयों ने बैठकर जो महत्वपूर्ण 8-10 सड़कें अपने क्षेत्र की है, उसको हम लोगों ने देने का काम किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि साल भर के अंदर वो भी सब दुरुस्त हो जाएगा। हमारे क्षेत्र में कोई आने वाले 5 साल के अंदर कोई भी ऐसी मुख्य